HHAQ यूट्यूब का बयान नूर अवतार और किताब को जानने वाले दें ध्यान। सस्ते में कथा वाचक मिल गए, वो हमारे समाज के विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यह सम्मान कर दिया। प्रायोजित चीजें हैं और इसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक स्थितियां ठीक करने के लिए, अद्भुत बात ये है और सबसे विचित्र बात इस देश की यही है कि समर्थक को लाभ हो या ना हो, पर जातिवाद से जातिवाद के नेताओं को लाभ जरूर हो। देखिए, जिसको जो कहना है वो कहेंगे, हाथी चले बाजार, तो हम तो अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे, जो सेवा है वो करते रहेंगे। हिंदुओं को भी हम अपनी परंपरा का पालन कर रहे हैं, सनातन परंपरा का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। सत्य, सनातन और इस्लाम का बयान बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री चला रहे हैं 80-20 का अभियान और कर रहे हैं हिंदू शास्त्र का ऐलान। कहाँ है संविधान? मेरे यूट्यूब चैनल HHAQ का सवाल इंडिया टीवी से, मोदी मीडिया से और गोदी मीडिया से कि कहाँ जाए डबल ऑप्शन भारत का मुसलमान। मेरे वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुतालिया और अष्ट गुण युक्त आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूरुल अव्वलीन रहमतुल आलमीन इमामुल मुत्तकीन होना अक्सा मस्जिद में पढ़ी गई 2 रकात, जिसमें तमाम कायनात, मखलूकात, जिन, देव और पैगंबर शामिल हुए और वहाँ से अर्श पर जाकर अलिफ वाव मीम ओम यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ज्ञान प्राप्त किया और 7 आसमानों में अल्लाह ने अपने नूर को दीदार कराया और ये आदेश दिया कि जाओ दुनिया में जो कुरान मैंने यहाँ जमा किया, जिसके साथ आपका नाम लिख दिया, उसके बारे में मेरा संदेश सुनाओ। सबसे पहले शक्ल इंसानी में नूरुल अव्वलीन आए और उनके 4 अज़ूए खास से हकीकत, मार्फत, तरीक़त और शरीयत बताए। हकीकत से मुराद एका देवो भव कि अल्लाह एक है, वही सृष्टि का निर्माता है, वही अदृश्य ताकत है जो अपने पैगंबरों को सत्यमेव
जयते का संदेश सुनाने के लिए दुनिया पर भेजाता है। नंबर 2, मार्फत कि उनको इतना ज्ञान दे करके, गैब का इल्म दे करके हर इल्म से नवाजता है, चाहे वो अपना रूप बदल करके सबको नज़र आए, चाहे किसी सूरत में भी वो अपने नूर का दृश्य दिखाए। जिस तरीके से वेदों के अनुसार पेड़, पहाड़, जानवर और हर शय में उनको भगवान नजर आए। उसके बाद मार्फत के बाद तरीकत। एक ऋषि मुनि ने या देव ने कुछ करिश्मा दिखाया तो उस तरीके को सीख करके दूसरे ने भी वही बताया। आखिर में शरीयत, आखिरी नबी पर शरीयत का हुक्म सुनाया, जिसको इस्लाम, कईयों ने इस्लाम धर्म बताया। इस्लाम धर्म नहीं, दीन है। दीन का अर्थ व्यवस्था है, और वो सुव्यवस्था जो आखिरी पैगंबर की है, वही क़यामत से पहले पूरी दुनिया में स्थापित की जाएगी। और अंग्रेज आखिरी नबी ईसाइयों में हज़रत ईसा पैदा हुए, वो दुनिया में आएंगे और अंग्रेज़ों का एक बार फिर पूरी दुनिया में राज करके दिखाएंगे। अब रही अखिलेश और बाबा बागेश्वर के मुकाबले की बात। चाहे अखिलेश अपनी जाति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष चाहे कैसा भी हो, वो अपनी जाति का हमेशा आदर करता है, बड़ापन करता है, और उसको अपने वचनों के अनुसार अनुसरण कराता है, चाहे राजनीतिक अनुसरण हो, चाहे सामाजिक हो, और चाहे धार्मिक हो। यही बाबा बागेश्वर जो है, इन 4 प्रवृत्तियों को का मुनकिर हो करके हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, संविधान को तार-तार कर रहे हैं, और माननीय मोदी जी महाराज इनको अपना छोटा भाई कह करके अपने आरएसएस के सपने 1925 को साकार कर रहे हैं। मोदी जी महान से 2013 में हम भी 3 साल के लिए जुड़ गए, क्योंकि जो इन्होंने 16 कानून बनाए वही शरिया था, जिसका इनको 3 साल के मुताबिक सभी दुनिया ने इनका इसीलिए पूरे भारत में अनुसरण किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नंबर 2, 3 गाय से, गांधी गोत्र और गाय से इन्होंने एक वर्ग विशेष यानी नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गद्दार बताया, चोर बताया, संविधान विरोधी बताया, देशद्रोही बताया, यहाँ तक कि भैंस चोर भी बताया। और दूसरा, चुनाव जीत करके
ऐसे लोगों को जो सत्य सनातन के बारे में एक अक्षर नहीं जानते, जिनको मैं भी दूसरे गांव की वजह से इनसे तीसरा वाह जो था उस पर मैंने अनुसंधान किया और मोदी जी ने सबका विश्वास खो दिया और एक वर्ग को 3 वाह से 80-20 करा करके अपने पक्ष में कर लिया। 3 वाह का मतलब था, पहला वाह कि इनके अलावा प्रधानमंत्री बनने का दूसरा विकल्प बीजेपी और आरएसएस के पास कोई नहीं। दूसरा वाह विश्वास कि इनके अलावा कोई हिंदू दूसरे पर ये विश्वास नहीं कर सकता कि कोई हिंदू राष्ट्र को बना सके। और तीसरा वाह मैंने अपनी पेटिशन में 7 सूत्रीय पेटिशन में गीता से बताया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और मोदी जी को अपनी पेटिशन के जरिए ये बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, और 16 फतवे लिख करके राष्ट्रहित में मोदी जी के पक्ष में जो आपने शरिया का कानून बनाया, जो था 3 तलाक, मुत्ता हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और धर्म वापसी का। मेरा इसी बारे में जब बाबरी विवाद छिड़ा हुआ था, अदालत में चला हुआ था, तो मैंने एक फतवा इंद्रेश जी को, मोहन भागवत जी को और इंद्रेश जी को, वेदंती जी महाराज को, उनकी ही एक जनसभा में भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान से सुनाया। सूरा निसा की आयत 62 और आर्टिकल 25, 26, 39, 41 या कई आयतें ऐसी हैं जिनमें ये बयान है कि किसी भी धर्म का फैसला करने लगो तो उसकी किताब से करो, और सबको अपने धार्मिक अधिकार दिए गए और उन संविधान में उनका प्रावधान किया गया। मगर मेरे तीसरे वाक्य के अनुसार मुझे ऐसे लोगों से, गौरसेवादी सनातनियों ने और लव जिहादी, गुस्ताखे रसूल, वहाबी और जिन्नावादी मुसलमानों ने मेरे फतवों को नकार दिया और मुझ पर इन्होंने गुप्त तौर पर कत्ल का फतवा जारी कर दिया, जिसमें मोदी जी के अंध भक्तों ने इनका पूरा साथ दिया। और मैंने 7 बार जो अपनी ऐप्स के जरिए बताया कि रिज़्क़, इज्जत, मौत और जोड़ा खुदा ने पहले ही किस्मत में लिख दिया, इसलिए मेरे घर में घुस करके भी इन्होंने 7 बार मेरे परिवार को मेरा दुश्मन बना करके मुझे मरवाने का हमला किया। यहाँ तक कि जब मैंने अपनी पेटिशन के ज्ञापन गृह मंत्रालय 20011/01/2019 के बारे में 8वां रिमाइंडर इनके
चाणक्य को दिया, तो उसके बदले में इन्होंने इतना उपकार किया उस व्यक्ति के ऊपर जिसने मेरे ऊपर 7 बार हमला कराया और 4 लड़कियों से, मुस्लिम लड़कियों से बलात्कार, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन कराया और उनको अपने 4 कठमुल्लों को बुला करके उसके हक में उस लड़की से बयान दिलाया और मुझे 4 बद औरतों से जलीलो ख्वार करने की कोशिश करके मुकदमा दायर कराया। मैं, क्योंकि मेरा वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताले के ऊपर सबको मैं भी ऐलान करता हूँ कि अगर कोई वेदाचार्य, मुल्ला मौलवी ये संविधान के ऊपर अगर कोई बहस कराए और इस इंडिया टीवी की तरह मेरे फतवों के और मेरे इंटरव्यू की जगह फतह का फतवा ना दिखाए और ऐसे इंटरव्यू दे करके जो आदमी हिंदू मुसलमान करा रहे हैं और मुसलमानों को डरा रहे हैं, कानून अपने हाथ में लेने की देश का संविधान इजाजत नहीं लेता। मैं एक प्रश्न मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों के लिए संविधान के अनुसार जहाँ पर पड़े हम डट के खड़े हैं, पर क्या सुनील साजन जी कांग्रेस से पूछेंगे कि जिस दिन कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले, जो कुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व था, डुबकी लगाए से क्या मिलता है, वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले, तो क्या कांग्रेस कंफ्यूज है? 3 साल तक अध्यक्ष नहीं बना, इनका नेता राष्ट्र की पत्नी बोलता था संसद में खड़े होके, तो कांग्रेस सनातन के खिलाफ बोलती है, तो क्या? मैं सबसे बड़ा बयान आज ये सुनाऊं कि जिस कांग्रेस ने, जिन कांग्रेसियों के बलिदान से भारत आज़ाद कराया, जिस कांग्रेस ने कश्मीर को भारत का एक अंग बनाया, जवाहरलाल नेहरू के ऐलान से, सरदार पटेल के आह्वान से और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के बयान से, जिस अकीदे के लिए मैं 1971 से लड़ रहा हूँ और हर धर्माचार्य से ये बहस कर रहा हूँ कि कोई संविधान के मुताबिक ये बताए कि मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे जो नाशुक्रे हैं, जिनको मैंने कुरान की एक आयत के मुताबिक नाशुक्रा करार दिया, अगर गलत हो तो वो किसी अपने वेद पुराण गीता ग्रंथ से हिंदू का लफ्ज़ बताएं, बाबा बागेश्वर जी, और मैं उनको ये बताऊंगा कि नाशुक्रे इसलिए हैं कि जिस मुसलमान परिवार ने इनको ऊपर उठाया, हत्ता इनको भीख दे करके इनको कथावाचक बनाया, इनकी बहन की शादी इनके ही ब्राह्मण परिवार में कराई और अपनी बहन बना करके उनको सादर प्रणाम किया और उनको उनके ख़ानदान का नाम दिया। कुरान कहता है कि मैं नाशुक्रों के साथ नहीं हूँ। अल्लाह नाशुक्रों को पसंद नहीं करता। तो मोदी जी से मैं निवेदन करूँगा कि अल्लाह तो सबका एक है,
ये शरीर सबका एक है। वेदा आयुर्वेदा के अनुसार 3 धातु, 6 रस और 16 वेग सबके समान हैं और इन्हीं से इनका टेस्ट करवाएं। यही टेस्ट जो है ये दिखाएगा कि किसका डीएनए किसके साथ मेल करता है। 6 रसों का टेस्ट आजकल मधुर रस जो है सबसे ऊपर है और डायबिटीज का हर आदमी टेस्ट करा रहा है। और कटु रस यानी कड़वा बोलना, कड़वाहट का रस जो है वो ऐसे लोगों को, नाशुक्रों को हिंदू मुसलमान कराने में और इस देश का संविधान मिटाने में और मुसलमानों को एक गद्दार या कुछ बताने में जो नाशुक्रे हैं वो ऐसा बता रहे हैं, जबकि मुसलमान का अर्थ वफादार है, जो आति अल्लाह व रसूल ही व उलिल अम्र मिनकुम के मुताबिक भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान का अनुसरण करता है और भारत के रक्षा के लिए अपनी 1857 से लेकर के अपनी जान, माल और वक्त को कुर्बान किया और अब संविधान के लिए भी वो सब कुछ कुर्बान करेगा और इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के दीन में शामिल होकर हर आदमी AISSJ और PDA का अर्थ जानकर हमारा इस अभियान को सफल करेगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।